आप सभी को सादर जय सिया राम। मैं कथावाचिका बीना मिश्रा आप सबों के बीच ग्रहण के संदर्भ में कुछ बात करने आई हूँ। बहुत से लोगों का उलझन रहता है कि ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जितनी जानकारी मुझे है मैं भी आप लोगों के साथ इसे साझा करना चाहती हूँ। ऐसे तो बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े पंडितों ने भी सब कुछ पोस्ट किया ही है, पर मैं भी एक पंडित की बेटी हूँ, ब्राह्मण की बेटी हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ कि ज़रा मैं भी आप लोगों के बीच आऊँ, अपनी छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ रखूँ। तो कल दिनांक 7/9/2025 दिन रविवार को ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण, जो कि ग्रहण का सूतक चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले लग जाता है, जो कि कल 12:57 से सूतक लग जाएगा। तो सूतक लगने के साथ ही बहुत सारे नियम पालन करने पड़ते हैं। जैसे कि सूतक लग जाने के बाद आप भगवान का पूजन दर्शन नहीं कर सकते, भोजन इत्यादि बनाना भी मनाही है। अगर मान सके तो सूतक लगने के बाद भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, शौच इत्यादि की भी मनाही है। लेकिन बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए सूतक काल में मनाही नहीं है, वो ग्रहण के बाद पालन करें। और ग्रहण जो है सो 9:57 से प्रारंभ हो रहा है, 11 बजे मध्याह्न है और 1:27 में ग्रहण का मोक्ष हो रहा है। तो ग्रहण मोक्ष के बाद स्नान इत्यादि करके दान करना चाहिए। ग्रहण में भी एक बार स्नान करना चाहिए और ग्रहण जब तक रहे भगवान नाम संकीर्तन, भजन जो आप कर सकें वो करें। पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथों को छूना मना है। सूतक लगने से पहले ही आप अपने घर के सभी सामग्री में तुलसी दल डाल दें। जो आपके खाने पीने की वस्तु है उससे वो अपवित्र नहीं होगी, दूषित नहीं होगी। और यदि आपने तुलसी दल इत्यादि नहीं डाला तो पहले से जो आपके यहाँ भोजन सामग्री है वो दूषित हो जाता है। तो आप सभी इसका ध्यान रखें और ग्रहण के नियमों का पालन करें। कल से ही पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहा है और ऐसे में जिनका पूर्णिमा श्राद्ध है, अगर पूर्णिमा को श्राद्ध करते हैं तो 12 बजे से पहले ही तर्पण और ब्राह्मण भोजन इत्यादि दान सब करके आपको निश्चिंत हो जाना है। पितृपक्ष में भी कुछ नियम हैं। अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान इत्यादि करके प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को जल दें, अपने पितरों को जल दें और सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि हमारे पितरों का मोक्ष हो। पितरों से प्रार्थना करें कि हमसे जो भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और अपने वंश पर कृपा करें। हम सबों को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें और नित्य ये काम करें तो सदा मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। किन्हीं का कुछ काम नहीं बन रहा है, बिगड़ा हुआ है, और यदि आप चाहते हैं कि वो काम आपका पूर्ण हो तो ग्रहण काल में इन 2 चौपाइयों का पाठ करें, जिसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा। कि महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, कौन सुकार्य कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जिनको अधिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, वो कहें दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम
संकट भारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ग्रहण काल में जो मंत्र जपे जाते हैं वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और फिर आप इस मंत्र का जाप कभी भी कहीं भी किसी दूसरे के लिए भी यदि आप कर देते हैं तो आपका